ये तो हमें अवार्ड मिला। आज हमने अपनी बच्ची से कार्ड मिलने का अवसर मेहनत की है बच्चों ने। लाइफ कभी भी वैसे नहीं चलती है जैसे कि हमने प्लान की होती है, पर गॉड के प्लान्स हमेशा हमारे प्लान से बेहतर ही होते हैं। बस हमें उन्हें पॉजिटिवली लेने की ज़रूरत है। इससे क्या होता है ना कि एक तो हमारा मन शांत रहता है और कोई भी काम ना भी बन रहा हो ना, फिर भी हम अपने आप को खुश रखते हैं, खुश रहते हैं। तो चलिए अपने DIY को आज शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक थर्माकोल का पीस लिया। ये पीस काफ़ी टाइम से मेरे पास रखा हुआ था और इसका शेप देखिए बहुत ही प्यारा है, इसीलिए मैंने इसको रख रखा था कि मैं इस पर कुछ ना कुछ तो बनाऊंगी। और तो फिलहाल मैंने इसी को निकाला और काफ़ी पुराना होने की वजह से ये काफ़ी अनइवन हो गया है। जगह जगह से थर्माकोल कहीं से पिचक गया है, कहीं से उखड़ गया है, क्योंकि थर्माकोल ना बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो सबसे पहले मैंने इसको इवन करने के लिए यहाँ पर वॉल पुट्टी का पेस्ट लिया है और इस यहाँ जहाँ पर भी ये थोड़ा सा उबड़ खाबड़ था तो मैंने उसको यहाँ पर अच्छे से इसकी सरफेस को इवन कर लिया है। वॉल पुट्टी से कोट करने के बाद हम इसको छोड़ देंगे अच्छे से ड्राई होने के लिए। और जो बीच वाला पार्ट है वहाँ पर मैं लगाऊंगी मिरर। तो मैंने अपने पुराने कॉम्पैक्ट से मिरर यहाँ पर ले लिया है। आप चाहें तो इसे मार्केट से बाय भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पर कोई और अपना जुगाड़ लगा सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से कॉम्पैक्ट का जो मिरर था वो ले लिया है और वो थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था, तो मैंने इस तरीके का एक शाइनी सा ये पेपर जो होता है फूड इसमें आता है, तो वो वाला मैंने पेपर ले लिया और पहले मैंने इस पेपर को यहाँ पर स्टिक किया। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना मिरर फिक्स कर दिया है। तो जब तक हमारा मिरर सेट हो रहा है मैं यहाँ पर बनाऊँगी कुछ फ्लावर्स, और ये फ्लावर्स मैंने वॉल पुट्टी डो से बनाए हैं। आप चाहे तो यहाँ पर मोल्डेड क्ले का भी यूज़ कर सकते हैं। और इस वॉल पुट्टी में मैंने सिर्फ पानी मिला करके डो बनाया है, कोई भी फेविकॉल वगैरह मिक्स नहीं किया है। और ये फ्लावर्स बहुत ही मज़बूत बन के तैयार होंगे, ऐसा नहीं कि ये क्रैक हो जाएंगे या टूट जाएंगे। और इस तरीके से सिंपली इसको राउंड पीस बना के एक साइड से आप जब पुश करेंगे तो बहुत ही सुंदर एक पेटल बन जाएगी। और इन पेटल्स को आप आपस में इस तरीके से स्टिक करते जाएंगे तो ये जुड़ करके बहुत ही सुंदर सा एक फ्लावर का शेप ले लेंगे। और मैं यहाँ पर सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरीके से फ्लावर्स बनाए हैं। बाकी मेरे पास जब भी मैं क्ले से काम करती हूँ और मेरा डो बच जाता था तो इस तरीके के फ्लावर्स और लीव्स मैंने पहले ही बना के रख दिए थे। तो मेरे पास काफ़ी सारे फ्लावर्स और लीव्स इकट्ठे हो गए थे और तो मैंने सोचा कि चलो जब मेरे पास फ्लावर्स और लीव्स रखे हुए हैं तो मैं क्यों ना इस DIY में इनका यूज़ कर लेती हूँ। तो ये हैं पुरानी लीव्स और फ्लावर्स जो कि काफ़ी अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। तो चलिए फटाफट से इनको यहाँ पर पेस्ट कर ले। इनको पेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वॉल पुट्टी का पेस्ट। आप चाहें तो इनको फेविकॉल से भी स्टिक कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर वॉल पुट्टी के पेस्ट से इनको स्टिक कर रही हूँ। तो वॉल पुट्टी की एक लेयर यहाँ पर लगाते जाने हैं और बहुत मोटी लेयर मैंने नहीं लगाई है, पतली ही लेयर लगाई है। और उसके ऊपर मैं यहाँ पर अपने फ्लावर्स को फिक्स कर रही हूँ। और जो हमारा ये थर्माकोल का पीस है ना, मैंने इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो नीचे के पार्ट में सिर्फ मैं ये फ्लावर्स यहाँ पर स्टिक कर रही हूँ, बट अगर आप इसे पूरे पीस में इस तरीके से फ्लावर्स और लीव्स स्टिक करके इसको बनाएंगे तो भी ये पीस बहुत खूबसूरत लगने वाला है। बट मैंने हाफ पार्ट के लिए कुछ और सोचा है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर हाफ पार्ट में फ्लावर्स और लीव्स को स्टिक कर दिया है और ऊपर वाले पार्ट में मैं यहाँ पर कर रही हूँ मिरर स्टिक। मिरर की एक लाइन यहाँ पर मैंने स्टिक कर दी है और इसके बाद जो बीच में मिरर लगाया है उसके साइड्स को कवर करना है। तो मैंने यहाँ पर क्ले से पतली पतली कॉइल बनाई है और जो इसके साइड्स हैं इसको अच्छे से कवर कर दे रही हूँ मैं। आप चाहें यहाँ पर तो कोई भी डोरी या कोई भी थ्रेड, गोल्डन डोरी, इस तरीके की कोई भी चीज़ या 3D आउटलाइनर से भी इसके साइड्स को कवर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्ले की कॉइल्स बनाकर और दोनों ही मिरर की और पेपर की साइड्स को यहाँ पर अच्छे से कवर कर दिया है। और इसके बाद हम छोड़ देंगे इसको ड्राई होने के लिए। और नेक्स्ट डे थी मेरे बेटे की साइंस एग्जीबिशन, तो मैं पहुँची साइंस एग्जीबिशन देखने के लिए। यहाँ पर बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाए हैं।
सारी छोटी क्लासेस के ही बच्चे थे, 5th तक के बच्चे थे, तो उसके हिसाब से बच्चों ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन दिया। और मैं एग्जीबिशन में थोड़ा सा लेट पहुँच पाई थी क्योंकि स्कूल वालों ने सेम डे ही पीटीएम भी रखा था। तो पीटीएम अटेंड करने के बाद मैं एग्जीबिशन में पहुँची और तब तक लगभग एग्जीबिशन का टाइम जो था वो फिनिश हो गया था। बच्चे अपने प्रोजेक्ट बाइंड अप करने लगी थी और यहाँ पर मेरी बेटी वो भी अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर बाइंड अप कर रही थी। और जब मैं उसके सामने पहुँची तो वो थोड़ा सा नाराज़ होने लगी कि आप इतना लेट आए हो। ये है उसका साइंस प्रोजेक्ट जो कि है वाटर साइकिल के ऊपर। तो यहाँ पर वो एक्सप्लेन कर रही थी, बता रही थी और बहुत ही खूबसूरत बना है उसका ये साइंस प्रोजेक्ट। और एक प्रोजेक्ट उसका है एसएसटी का, ये है टाइडल फॉरेस्ट का। दोनों ही प्रोजेक्ट में वो लीडर थी, तो एक प्रोजेक्ट वहाँ पर वो हैंडल कर रही थी, यहाँ पर दूसरा क्लासमेट उसका खड़ा हुआ था। और अपनी क्लास के अकॉर्डिंग बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत अच्छे यहाँ पर प्रोजेक्ट जो थे वो प्रेजेंट किए। मज़ा आया एग्जीबिशन देखकर। तो नेक्स्ट डे थी हमारी एनिवर्सरी। तो इवनिंग में हम लोग निकले आउटिंग के लिए। पीछे पीछे इधर पीछे जस्ट पीछे। हाँ बच्चों को अच्छा लगता है मॉल वगैरह घूमना, तो हम लोग बच्चों की खुशी के लिए ही सब करते हैं। तो हम लोग पहुँचे फिनिक्स और यहाँ पर बस हम लोगों ने थोड़ा सा घूमा फिरा। और जिस दिन मेरी एनिवर्सरी थी ना, उस दिन पूरे दिन लाइट नहीं थी। शाम में 7 बजे लाइट आई है, तो लाइट आते ही फटाफट हम लोग निकले आउटिंग के लिए। और बस बच्चों को यहाँ पर थोड़ा सा घुमाया फिराया। तो हम दोनों तो यहाँ पर साथ में चल रहे हैं और अपना एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारे साथ और में ये दोनों अपना अलग एंजॉय कर रहे थे। तो मेरी पीछे से कोई कमेंट्री चालू है। बस अकेले भागे जा रहे हैं और हम दोनों पीछे पीछे चल रहे हैं। क्या यार, यहाँ पे हम लोग रुके हैं केक कटिंग के लिए और हम लोग करेंगे यहाँ पर केक कटिंग। ये हैं केक कटिंग की तैयारी, ये देखिए। लाओ। Happy anniversary guys। तो केक कटिंग करके अब हम लोग जा रहे हैं फन करने जा रहे हैं। तो एनिवर्सरी है तो थोड़ी मस्ती करनी तो बनती ही थी। तो यहाँ पर बस मैं कार में बैठे बैठे डांस कर रही थी और थोड़ा सा इंजॉय कर रही हूँ। और पतिदेव अपनी कार ड्राइव करने में मशगूल हैं। इसके बाद हम लोग पहुँचे फन फूड कोर्ट और यहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया। बच्चों ने अपना पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया और खाना वगैरह खाकर हम लोग आ गए घर। मॉर्निंग में मैं गई थी मंदिर, वहाँ का मैंने कोई भी शूट नहीं किया था। और बस ये एक सिंपल सा बट स्पेशल डे हम लोगों ने अपना एंजॉय किया। तो ये हैं उस स्पेशल मोमेंट्स की कुछ स्पेशल क्लिक्स। आप लोगों को हमारा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने DIY की। और यहाँ पर बीच में जो मिरर्स मुझे स्टिक करने थे, देखिए वो मैंने स्टिक कर लिए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे यहाँ लाइट बिल्कुल नहीं आ रही थी, पूरे दिन लाइट नहीं रहती थी, तो मेरा कोई भी काम नहीं हो पा रहा था। और फिर जब दिन में थोड़ी थोड़ी लाइट आना शुरू हुई, मतलब दिन में सिर्फ 1-2 घंटे के लिए लाइट आ रही थी, तो उसी बीच में मैं अपना काम को फिनिश कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने वॉल पुट्टी का एक बहुत ही थिक पेस्ट बना लिया है और इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा ही पेस्ट लिया है और इसमें मैं अलग अलग कलर मिक्स कर रही हूँ।
तो मैंने यहाँ पर रेड, ऑरेंज, येलो और पिंक कलर ले लिया है और इस तरीके से क्ले में मैंने अच्छे से कलर मिक्स करने के बाद इसको इस तरीके से थोड़ा दूर दूर पर इस क्ले को रख देना है। आप चाहें तो इसे फिंगर से थोड़ा सा स्प्रेड भी कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर जो कपड़ों में टैग वगैरह आते हैं ना, तो मैंने एक हार्ड वाला टैग ले लिया और उसी से मैं अपनी यहाँ पर क्ले को स्प्रेड कर रही हूँ। तो इस तरीके से जब हम कलरफुल क्ले को स्प्रेड करेंगे तो इसमें एक शेडिंग आ जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पे सिंगल कलर भी यूज़ कर सकते हैं। और जो मेरी ये क्ले थोड़ी थोड़ी बच गई थी कलरफुल, उससे मैंने इसके साइड्स को कवर कर दिया है। तो बहुत ही अच्छी शेडिंग के साथ में इसके साइड्स भी कवर हो गए और मुझे यहाँ पर भी अब देखिए कलर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये इतना खूबसूरत लग रहा था, कहीं इसमें हल्की सी ऑरेंजिस लाइट आ रही है, कहीं पिंक आ रहा है, कहीं रेड आ रहा है, तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो चलिए जब तक ये ड्राई होता है तब तक हम नीचे वाले पार्ट में कलर कर लेते हैं और उसके बाद हम अपने मिरर को यहाँ पर क्लीन करेंगे जब हल्की हल्की सी हमारी क्ले ड्राई हो जाएगी। तो क्ले को हमें हल्का ही ड्राई होने देना है और उसके बाद हम एक गीली स्पॉन्ज से मिरर को क्लीन करते जाएंगे तो बहुत ही ईजिली हमारी क्ले मिरर के ऊपर से क्लीन हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसमें कलर किया और जब मैं एडिटिंग करी थी तब मैंने देखा कि ये कलर तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और पता नहीं क्यों मुझे सामने से ना मतलब बहुत खिल नहीं रहा था। तो मैंने इसकी ना फिर इतनी बार शेडिंग चेंज की। आप लोगों के साथ में कभी ऐसा हुआ है क्या कि आप चीज़ बना रहे हैं और आपका मन ही नहीं भर रहा है? और मैं इसकी शेडिंग बार बार चेंज करी थी और मेरा मन ही नहीं भर रहा था। तो फाइनली मैंने इसको फिर पूरा ही चेंज कर दिया और फ्लावर्स पे मैंने लगा दिए हैं छोटे छोटे से स्टोन जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। आप यहाँ पर हाफ मोती भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैंने क्या चेंज किया है वो मैं आपको फाइनल लुक में दिखाती हूँ। तो चलिए इसका फाइनल लुक देखते हैं। तो इस तरीके से मैंने जो नीचे वाला पार्ट था वो पूरा ही चेंज कर दिया है। फ्लावर्स मैंने कलरफुल कर दिए हैं और बेस में मैंने यहाँ पर फिर रेड कलर फिल कर दिया और जो मिरर के साइड वाला पार्ट था वहाँ पर ब्लू कलर का मैंने ग्लास कलर डाला है और वाइट 3D आउटलाइनर से मैंने इस तरीके से डिज़ाइनिंग ऐड कर दी है। तो ये पीस इतना प्यारा बन के तैयार हुआ। मैं इसको जहाँ भी प्लेस कर रही हूँ वहाँ पे ये एक अलग ही वाइब दे रहा है। तो घर में पड़ी हुई वेस्ट चीज़ों से भी हम थोड़ी सी क्रिएटिविटी लगा करके इतने सुंदर सुंदर डेकोरेटिव पीस बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ डू कमेंट्स। और अगर आप लोग मेरे चैनल के न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं बहुत ही अमेजिंग आइडियाज़, बहुत ही अमेजिंग वीडियोस लेकर आप लोगों के लिए आती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स एंड बाय बाय।